नमस्कार, राहुल सर के हमसफर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुदरत से रूबरू होना तनाव, थकान या निराशा को कम करने और अपनी ताजगी और स्फूर्ति को बहाल करने का एक सुलभ और सुंदर उपाय है, जो हम में से अधिकांश लोगों के सफ़र करने का कारण बनता है। ऐशो आराम और अनियंत्रित फैलाव की लालसा में डूबे आधुनिक शहरों के आसपास हरे भरे खेतों, पहाड़ी ढलानों और बहते झरनों का प्राकृतिक सौंदर्य शायद ही कहीं बचा हो। इसलिए कभी कभी हम इस दिखावटी चकाचौंध से दूर निश्चल प्रकृति के दुलार पाने की इच्छा रखते हैं। प्रकृति के दुर्लभ क्षणों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का अवसर कुछ खास होता है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ऐसी यात्रा का कोई मौका नहीं छोड़ता, भले ही वो 2 घंटे का हो या 2 हफ्ते का। भोपाल से 85 किलोमीटर दूर सीहोर जिले की बुदनी तहसील में नेहलाई घाट नर्मदा नदी पर स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि नेहलाई घाट नर्मदा के अन्य घाटों की तरह व्यापक रूप से नहीं जाना जाता है, लेकिन यह बिना भीड़ भाड़ वाला एक ऐसा स्थान है जहां आने वाला नर्मदा नदी से जुड़ी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव कर सकता है। यह घाट धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, जिसका उपयोग अनुष्ठान और स्नान के लिए किया जाता है। आने वाले शांत वातावरण, सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और शाम की आरती जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। घाट प्रकृति में एक शांत परिवेश प्रदान करता है, जिसमें आराम से टहलने, पक्षी देखने और नौका विहार के अवसर हैं। घाट नर्मदा नदी के बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है, जिसके पास मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। राहुल सर के हमसफर के रूप में आज हमारे साथ हैं, अपना परिचय। हैप्पी पूरा नाम? राजकृष्ण। ये डॉक्टर केसी रायगवार के भांजे हैं। तो ये है डॉक्टर केसी रायगवार। तो ये भी स्पोर्ट्समैन है? जी है। अरे वाह, वेरी गुड। जैसे गोवा वगैरह में फेरीज चलती हैं, बड़ी बड़ी फेरीज, जिसमें 4 व्हीलर्स वगैरह इस पार से उस पार जाते हैं, ऐसे ही यहाँ ये छोटी फेरी का रूप है। ये नाव चलती हैं और इसमें मोटरसाइकिल वगैरह, साइकिल वगैरह लोग आर से पार जाते हैं। ये एकमात्र साधन है। अरे बीच में गहरा कितना है? ये हम लोग नाव पे सवार हो गए हैं और नेहलाई घाट है ये। हाँ, ये नाव में बैठ गए। नेहलाई घाट है और यहाँ ये नर्मदा नदी है और सामने हम लोग टापू पे जाएंगे। टापू पे जा रहे हैं और वहाँ थोड़ा अपना समय बिता के फिर वापस आएंगे। आप बताओ कौन सी नाव में बैठना है? क्योंकि इस नाव को निर्धारित समय पर रोज की सवारियों को पार छोड़ना था, इसलिए हमारे लिए दूसरी बोट की व्यवस्था की गई। ये नर्मदा नदी के किनारे किनारे हम एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और वहीं से हमें बोट भी मिल जाएगी, जिससे फिर हम अपने गंतव्य, जो सामने जो टापू दिख रहा है, उस पर पहुंचेंगे।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यह है शहर की आपाधापी से दूर एक शांत मनोरम स्थान, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। ये आज नर्मदा किनारे आंवली घाट से 10-15 किलोमीटर दूर है नेहलाई घाट है। यहाँ पर एक आगे जाके झरना है। आप बैठ सकते ना? चलो भैया। बड़े टापू हैं ये एक छोटा, इससे बड़ा टापू वो है बाबरी वाला। ये पूरा रेत से भरा हुआ है, इसमें घूमने का आनंद है। टापू पे ये देखो, ये धारा, एक धारा यहाँ गई और एक धारा इसमें दो भागों में बढ़ जाती है। ये संगम आ गया, ये संगम पॉइंट है। और ये इसी जो इधर धारा आ रही है वो पानी बहुत तेज से आवाज से खर्रा घाट बोलते हैं। बरदानपुर के बाद पानी एकदम तेज बहता है। और यहाँ ये जो टापू का घाट आ गया, यहाँ हम लोग उतरेंगे और उसके बाद नर्मदा नदी के बीच में एक टापू पर हम अपना ट्रैकिंग करेंगे। करीब हमें ट्रैकिंग में 1.5 या 2 घंटे लगेंगे। कल पेपर में आया था भोपाल से 5 ये इसी नाव से अभी हम उतरे हैं। ये नाव हमें छोड़कर वापस चली जाएगी और उसके बाद हम ट्रैकिंग करके जब लौटेंगे तब ये नाव फिर हमें वापस लेने आएगी। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये नर्मदा जी की एक धारा ये है और एक धारा ये है, तेजी से बहाव है, आवाज से नुकसान। और यहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं और उसके बाद एक बड़ी धारा के रूप में नर्मदा जी का प्रवाह आगे बढ़ता है। तो हम लोग अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। ये नाव हमारी चली गई और अगर नाव नहीं आई तो हम लोगों को तैर के पार करना पड़ेगा। तैर के जाएंगे पानी की तेज बहाव। ये पूरा रेतीला टापू है। नर्मदा नदी से जो रेत बह बह के आती है तो ये पूरा उसी के ये रेत
यहाँ एकत्रित हुई है एक टापू के रूप में। बहुत विशाल टापू है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और ये देखिए, ये पूर्णमासी का चांद निकलता हुआ हल्का सा उसका अक्स हमें दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे जैसे ऊपर आएगा तो और स्पष्ट होता जाएगा। अभी मैं सारपास ट्रैक करके आया हूँ, जिसपे 2 दिन लगातार हम मोटी बर्फ की चादर पे चले, जिसमें पांव धंसते जा रहे थे। अब ये इसके कुछ ही दिन बाद ये बिल्कुल अलग अनुभव है, जब रेत की चादर पे हमें चलना पड़ रहा है और इसमें भी पैर धंस रहे हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। वो दूर जहाँ लाइट दिख रही है वहाँ से हम लोग आए हैं और अभी इस टापू का चक्कर लगाना है। नर्मदा नदी के 2 धाराओं के बीच में इस टापू पर हमारे आज के ट्रैकिंग अभियान का आनंद आप भी लीजिए। अब ये पथरीला हिस्सा आ गया है, इस पे चलना थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है बनिस्बत रेत पर चलने के। और अब चांद थोड़ा और ऊपर आ गया है, थोड़ा और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आवाज़ सुनाई दे रही है। ये घाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अंधेरा होने से पहले थोड़ा झरने का जो यहाँ पानी की जो धाराएं तेजी से गिर रही हैं झरने के रूप में, उनके भी हम दर्शन कर लें। तेज धाराओं से बहती हुई नर्मदा नदी चांद भी आ रहा है। मच्छरों के साथ जिंदगी गजब यार, गजब गजब यार, गजब यार। ये आप निकली ये देखिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ वीडियो करीब करीब आओ करीब आओ करीब आओ। हाँ क्या है कि मौसम की करीब आओ इधर। चांदनी की रात है। नहीं तो आओगे कर जाओगे कर जाओ थोड़ा सा। वो भी मजा है, ये भी मजा है। हाँ अभी अभी चाल बात। यस अपने मित्रों के साथ बिताया गया 7 घंटे का ये समय डाइविंग, बोटिंग, स्विमिंग और ट्रैकिंग का मिला जुला संपूर्ण पैकेज था, जिसमें ना कोई विशेष खर्चा हुआ और ना किसी के काम का हर्जा हुआ। अछूती और निर्मल प्रकृति के बीच बिताए इन खूबसूरत पलों की ताजगी और मस्ती लिए हमने वापस भोपाल की ओर प्रस्थान किया। आप भी अपने अपने शहरों के आसपास ऐसे ही प्राकृतिक परिवेश में मित्रों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और रोजमर्रा के भागदौड़ वाले जीवन को एक आनंददायक और मनोरंजक मोड़ दे सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी मुकाम पर। बने रहें राहुल सर के हमसफर। नमस्कार।